बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे दोस्तों। और मेरा नाम अज़ान अहमद है और आप सभी जानते हैं कि मेरा काम होता है लोगों को एक्सपोज़ करना। कौन से वो लोग आते हैं जिनको मैं एक्सपोज़ करता हूँ? सबसे पहले आते हैं जो जाली पीर, जो ख़ुद को कहते हैं कि आज के दौर के हम वक्त वली हैं, और जाली मुल्ला, जाली ऐसे लोग जो इस्लाम के ऊपर, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, उन सभी को उनको एक्सपोज़ करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हक खतीब है या पीर अज़मत नवाज़ है, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं पीरों के जिनको मैंने आपको सबको दिखाया है, बाकायदा प्रूफ के साथ वीडियो दिखाई है सबकी कि कहाँ कहाँ पर उनको पकड़ा जा सकता है कि यहाँ पर ये लोग गलती करते हैं जिससे वो पकड़े जाते हैं। और वो गलती अल्लाह की तरफ से दी हुई हम लोगों की आंखें खोलनी होती है कि भाई आप अपनी आंखें खोल के रखें। जो आपको बोलता है कि मुंह से बोलता है, ख़ुद से बोलता है कि मैं आज के दौर का वली हूँ और मेरे पास वो करामात, वो पावर है जो कि आज से कुछ सदियाँ पहले जो वलियों में होती थी, जो कि वो ख़ुद को भी ज़ाहिर नहीं करते थे। लेकिन आज के दौर में जो ख़ुद को मुस्करा कर अपनी वो चीज़ें ऐसी दिखा कर जिससे लगे कि आपको कि ये करामात दिखा रहा है, जो अपनी पावर दिखा रहा है, वो इस तरह की पावर देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी पड़ती हैं। ना कि ऐसा ना हो कि हम अपनी इज़्ज़तें लुट जाएं, हमारी औरतों की इज़्ज़तें जो जाती हैं मज़ारों, दरबारों, पीरों, आमिल और ऐसे जाली लोगों के पास, तो उनकी इज़्ज़तें लूट जाती हैं, आपका वक्त ज़ाया होता है, आपके पैसे बर्बाद होते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होता कि बीमारी कौन सी है, आपको कौन सी बीमारी लगी है, नज़र बद की बीमारी है या अल्लाह की तरफ से दी हुई आपको आजमाइश है, जिससे आपको उस आजमाइश को समझना पड़ेगा। पीछे जाकर आपको वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जो मुझसे गुनाह हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश है, तो उसके ऊपर हमें सब्र करना चाहिए। तो इसी तरह आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना मक्की साहब की, जो कि मक्का में बैठते हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद को आप सभी जानते हैं बेखूबी से, इस्लामिक स्कॉलर हैं और फ़िलासफ़र हैं। तो ये दो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे जो पीर, जो जिनको मैं आज एक्सपोज़ करने जा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो कि कामिल पीर होंगे, उनको मैं एक्सपोज़ करूँगा। और साथ ही आपको ये भी दिखाऊँगा कि ये पीर जो है ना आपके दिमाग के ऊपर किस तरह से कब्ज़ा करते हैं। तो चलिए ये पहले एक डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो सुनते हैं। ये बात उनकी सुनाने का आपको थोड़ा सा आपके दिमाग खोलने का। तो चलिए। हम ना फरिश्ते को पुकार सकते हैं और ना किसी वलीउल्लाह को पुकार सकते हैं। पुकारो अल्लाह को। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। और जो बरबिनाए तकब्बुर मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नम में दाखिल होंगे, जलील और खार होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की सुनाई है। इसके बाद दूसरी मैं मौलाना मक्की साहब की आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये बात भी ज़रा गौर से आप सुनिएगा, ये भी आपकी दिमाग और आपकी आंखें खोलने के लिए। तो चलिए ये वीडियो। माना ये है कि यही तो शिर्क है जिसको हम रोते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता। मज़ारात पे जाओ, कब्रिस्तानों में जाओ, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाओ, कौन बदबख्त है जो मना करता है? वो तो हुजूर खुद जाते थे, शुहदाए उहद पे तशरीफ ले जाते थे, जन्नतुल बकील गरकत पे तशरीफ ले। लेकिन उनके लिए मांगो, ये नहीं कि उनसे मांगो। उनके लिए मांगो तो ये रहमत है, उनसे मांगो तो ये शिर्क है। उनके लिए अब जनाजा जो पढ़ते हो तो उनके लिए मांगते हो या मैयत से मांग रहे हो? भाई जनाजा सामने रखा है, क्या कहते हो? मांगने वाले हमारी मदद कर। वो तो खुद तुम्हारा मोहताज है, कंधा ना दो तो पड़ा रहे धूप में। यही तो है ना, हमारे अकल पे पत्थर पड़ गए हैं कि जब पीर साहब मर जाएं तो गुस्ल हम दें, कफूर हम लगाएं, खुशबुएं हम लगाएं, कफन हम पहनाएं, जनाजा हम लें, कंधा देकर हम ले आएं, उन पर जनाजा हम पढ़ें,
कब्र हम खोदें, जब नीचे चला जाता है तो मुश्किल कुशा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मौलाना मक्की साहब की बात सुनी आपने, जो कि शिर्क के ऊपर आपको उसने बताया बहुत अच्छी तरीके से। जो मैं बातें रखता हूँ आपके सामने तो वो जो है ना आपको समझ में नहीं आती। आज ये 2 वीडियो मैंने आपको, डॉक्टर इसरार अहमद को आप बखूबी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे इस्लामिक स्कॉलर, उनकी जो नॉलेज थी बहुत ज़बरदस्त थी इस्लाम के बारे में, और फ़िलोसोफ़र थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। और मौलाना मक्की साहब जो कि आप सब जानते होंगे, जो मक्का में सऊदी अरब में बैठते हैं, तो आप मौलाना मक्की साहब को भी जानते होंगे, उन्होंने भी ये बात कही है। तो ये 2 वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई आप ये जो वलीउल्लाह, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया है कि वलीउल्लाह फरिश्ते से भी हम नहीं मांग सकते हैं सिवाय अल्लाह की ज़ात से। तो जब भी मैंने आपको पहले कहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, जो कि रूहानी तकलीफ़ होती है, वो सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपको कहीं नज़र बद तो नहीं है। क्योंकि नज़र बद एक वो वाहिद ऐसी जो कि गंदी, जिसको मैं अगर कहूँ तो वो बीमारी है जो कि अगर किसी को भी लग जाए, वो आप मिसाल सुनी होगी, नज़र तो पहाड़ों को भी फाड़ के रख देती है। तो उसके पहले आप देखा करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि रूहानी है, तो आप पहले तो किसी भी मौलाना से अपना जो नज़र बद का जो दम होता है वो दम करवा लें उनसे, तो इंशाल्लाह आपको ठीक हो जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है कि अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि अल्लाह की तरफ से हमें दी हुई आजमाइश है, उससे पीछे आपको जाना पड़ता है कि आपने कोई ऐसा गुनाह किया हो, कोई ऐसी गलती की हो जिससे आपको लगे कि भाई हाँ, मुझे जो है ना ये गलती या ये गुनाह हो सकता है जिससे मुझे अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं। तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दी अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने दी है, तो आपको जो है ना कसरत के साथ, जो है ना बहुत ही कसरत के साथ, तहज्जुद के टाइम, नमाज के वक्त नहीं, सिर्फ तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद के टाइम आप जब नफल पढ़ेंगे, तहज्जुद पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप जो तौबा तैब वाली अपनी माफ़ी मांगेंगी, वो कबूलियत का वो वक़्त होता है, इंशाअल्लाह व ताला वो आपको दुआ कबूल हो जाएगी। और दूसरा बात आते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, दूसरा बात करते हैं कि आज के जो पीर हैं वो पीर इतने कामिल पीर हैं। मुझे अब समझ आई है पीरों के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से पीरों के ऊपर ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे आज इस बात की समझ आई है। काफ़ी मैंने जो पीरों को, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, काफ़ी पीरों को मैंने देखा है जो कि वो पीर जो है ना बहुत ही कामिल हैं। वो पता है क्यों कामिल है? क्योंकि उनको पता है कि जो उनके मुरीद होते हैं ना, वो कहते हैं ना, जितना मुरीद जाहिल होगा पीर उतना कामिल होगा। उसके अंदर, वो पीर के अंदर से वो उसको नज़र नहीं आएगा कि ये जो पीर है इसके पास वाकई अल्लाह की दी हुई पावर है या करामात ये दिखाता है अल्लाह की तरफ से दी हुई है या नहीं है, या ख़ुद ये इस तरह से ड्रामे करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, काला जादू करके, या कोई भी इस तरह से आप देखते होंगे जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जो जिम्नास्टिक शो जो होते हैं, उसके अंदर आप देखें कि वो किस तरह से कबूतर पत्नी क्या क्या चीज़ें निकाल देते हैं। तो वो जादूगर जो होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें आपकी आंखें नज़र ऐसी कर देते हैं कि आपको समझ नहीं लगती है। तो कई इस तरह के लोग होते हैं, तो हमें ये आंखें खोल के रखनी पड़ती है, जो कि हमें शिर्क से भी बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप अपना जो भटक जाते हैं ना रास्ता अल्लाह की तरफ से, उससे आप बच जाएंगे। आपके वक्त बच सकते हैं, आपके पैसे बच सकते हैं, आप सुकून की एक ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपके दिमाग में एक बार किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि आपके ऊपर जादू किया हुआ है, आपके ऊपर असरात है या आपके ऊपर, ये मैं तो आप लोगों को बता दूं कि 100 में से 90% तक लोगों को दूसरे मसलेआत होते हैं, लेकिन जो पीर होते हैं या जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो आपके दिमाग में डाल देते हैं ये कोई रूहानी प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई ऐसे असरात हैं, इसके अंदर कोई जादू किया हुआ है, इसके ऊपर ये किया हुआ है। तो वो जब आप एक बार पीर के पास चले जाएंगे, आप बताएंगे, तो वो आपको बोल देगा, बस आप आखिरी दिन तक आप नसीब आपका अच्छा है कि आप बच गए। तो इसलिए कहता हूँ कि अपना वक़्त हर चीज़ से आप बच जाएंगे, पीरों से आप बच जाएंगे, जाली आमलों से, जाली बाबाओं से, जाली बाबनियों से, जाली लोगों से आप बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वक़ार सुल्तान नाम के कोई पीर साहब हैं जो टिकटॉक के ऊपर, मैंने इनको यूट्यूब पे सर्च किया, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर। तो इनका ज़्यादातर मुझे टिकटॉक के ऊपर ये शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी गाड़ी को जो औरतें वो चूम रही हैं, और वो बुज़ुर्ग जो कि इसकी बाप से भी बढ़कर
उम्र के होंगे, उनकी बाप से बढ़कर उनकी उम्र होगी, उसके जूते चूम रहे हैं, जूतों में पड़े हुए हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, जिस चारपाई के ऊपर बैठा हुआ वो चारपाई चूम रहे हैं, तो ये शिरक नहीं है तो और क्या है? यही तो मेरा रोना होता है कि आप लोगों को बताना होता है कि यही शिरक है जो आप लोग शिरक कर रहे हो ना। जो आपके सामने होता है वो आपको कह दे कि भाई ये पीर है, कोई भी कह दे, तो आप जाके उसके हाथ चूमने लग जाएंगे, उसके जूते चूमेंगे, उसकी चारपाई बैठा होगा वहाँ पर वो चारपाई चूमेंगे, जिस सोफ़े के ऊपर बैठा होगा उस सोफ़े को आप चूमेंगे, जिस जगह पर आप उसकी गाड़ी को या जहाँ पर वो गुजरेगा उसकी मट्टी चूमेंगे। तो ये शिरक नहीं तो और क्या है? तो चलिए पहली ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये औरतें, जो जाहिल किस्म की औरतें हैं, जिनके अंदर दिमाग नाम की कोई वो चीज़ नहीं है कि आप गाड़ी चूम रहे, गाड़ी से चूमने से क्या होगा? मुझे थोड़ी कोई लॉजिक बता दे कि भाई इसकी गाड़ी चूम रहे, गाड़ी में वो पीर बैठा हुआ है, पीर है या नहीं है किसी को इल्म नहीं है। जो वो एक्शन दिखा रहा है, जो वो चीज़ें दिखा रहा है, उससे मुझे तो नहीं लगता ये पीर है। बहरहाल अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये वीडियो देखिए। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा के टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखी है किस तरह से ये औरतें जो हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं है कि ये पीर साहब जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो पीर है या नहीं है। मुझे नहीं लगता है वो पीर है। अब ये गाड़ी चूमने का इस क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकती है कि इस गाड़ी को चूमने से आपको क्या कौन सी मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी, कौन से आपके मसले हल हो जाएंगे, कौन सा आपका रिज़्क का इजाफा आ जाएगा? यही मेरा रोना होता है। ये जो जहालत है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, इस जहालत को ख़त्म करना है मुझे। ये जो पीरों के चक्कर में आके ना अपनी ज़िंदगियाँ और आखिरत ख़राब कर रही हैं, ये जो शिरक में जो फंसे हुए ना, फिर सारी ज़िंदगी आने वाली नस्लें इनकी जो है ना फंसी रहती हैं। तो चलिए दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग वो पीर साहब के जो जूते चूम रहा है, उसकी पाँव चूम रहा है, उसकी जो चारपाई पे बैठा वो चूम रहा है। ये ज़रा देखिए। मेरा वक्त बड़ाई आला है, वक्त आला है, मेरा मुर्शद अलमा वाला है, मेरा मुर्शद अलमा। मेरा वक्त बड़ाई आला है, वक्त आला है, मेरा मुर्शद अलमा वाला है, मेरा मुर्शद अलमा वाला है। एक्शन फिल्मों वाले मारते हैं। सारी इसकी जो शॉर्ट क्लिप है मैं टिकटॉक से ली हूँ, मैं आपको ये सारे शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा इसको। कर एहतराम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, उच्चा मुकाम सैयदा दा। जो हुब्बे अहले बैत सीने में ला नहीं सकता, नारा मौला अली का लगा नहीं सकता, अली के बच्चे ना देना अगर इजाजत, खुदा की कसम किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। कर एहतराम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, उच्चा मुकाम सैयदा दा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक और आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जो कि पता नहीं इंडिया का है या पाकिस्तान के। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इंडिया का है, क्योंकि इसकी जो चाल चलन और इसके जो मुरीद आए हैं वहाँ से मुझे आइडिया लगता है कि ये इंडिया से आया हुआ है। तो चलिए ये आपको दिखाता हूँ। ये जो छन जो ये पाँव में जो झांझर होती है ना, वो झांझर पहनी हुई है और पीर साहब आ रहे हैं और लोग हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं। तो इस पीर साहब को भी देखते हैं कि ये पीर साहब जो है ना किस तरह से हैं। इनकी 2 वीडियो होंगी, मैं आपको 2-3 वीडियो इनकी भी मैंने क्लिप्स निकाले हैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए
सजदा करा मैं दूजा रब नू पहली मेरे यार नू सलाम। जी हाँ दोस्तों, ये पता नहीं है इंडिया के हैं या कहाँ के हैं, लेकिन इनके जो पहली वीडियो थी वो बड़ी कमाल की थी। पाँव में झांझर पहन के छम 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 औरतों वाले स्टाइल करके चल रहा था। तो उसके बाद जो आखिरी तो नहीं है, 2-3 और वीडियो हैं, वो खतीब हुसैन अली सरकार, जिसको आप सभी जानते हैं कि जब ये तस्बीह उठा कर शुफ शुफ करते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारी मेमीज़ भी बनी हुई हैं। लोग मजाक करते हैं टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं किस तरह से पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जाता है कि भाई तस्बीह आप में 1 सेकंड में शो 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 शो, मतलब कुछ समझ नहीं आती कि क्या 1 सेकंड में कौन सी कुरान की आयत होती है जो पढ़ता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। और ये जो कोई भी ऐसी मैंने आज तक इसकी करामात नहीं देखी जो लाइव जो मैं देखूं कि भाई इसके औरतों के जो बॉडी के अंदर से यूँ जिस्म फटे और उसके अंदर से कील निकल रहे हों या ऐसी चीज़ें निकल रही हों, या मतलब कोई ऐसी चीज़ निकले जिससे अंदाज़ा हो। ये जो ड्रामे करता है, कट लगा के बाजू के ऊपर थोड़ा सा, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड किस्म का कलर डाल के उसके अंदर से वो तारें वो कीलें रख देता है, फिर निकालता है यूँ कर। वो भी औरत ऐसे करती है हिलाते हुए। फिर अगर मुंह वाली आप करामात देखें, मुंह के अंदर जो छुरियाँ जो तारे होती हैं, तो वीडियो तब शुरू होती है जब वो आधी छुरी मुंह के बाहर होती है। ये छोटे वो कील होते हैं जो कि यहाँ मुंह के अंदर रखे होते हैं और वो यूँ कर रहा होता है, चिमकड़ा बजाता है और उसके बाद वो औरतें जो है ना मुंह से कील बाहर निकालती हैं। तो उसकी कोई भी ऐसी करामात अभी तक मुझे नज़र नहीं है जिससे लगे कि हाँ भाई ये वाकई वली है। और जिस तरह से वो ड्रामे करता है, मुस्कुराता है, वहाँ से पता चल जाता है कि ये ड्रामेबाज है बहुत बड़ा। तो आज की जो वीडियो है वो ये वीडियो है कि वो जो है ना एक औरत आई हुई है अपने भाई के साथ, पता नहीं हस्बैंड के साथ, तो दम हुआ, मतलब उधर ही खड़े खड़े वो 15 दिन से वो औरत जो होती है उसकी आँखों की बिनाई चली जाती है, यानी कि आँखों से अंधी हो जाती है। तो वो 15 दिन के बाद जो है ना इनके पास आती हैं और वो जैसे खड़े होते हैं सब, ये मतलब जो दम कराने के लिए जगह होती है वहाँ पर खड़े होते हैं। ये शाह साहब, ये पीर साहब जो है ना, ये जो जाली पीर जो का ख़ुद को जो वली कहने वाला, ये फूका मारता है और वो 15 दिन की बिनाई जो है ना वो चली आ जाती है वापसी। ये कमाल की चीज़ है, मतलब हैरानगी वाली बात है कि पहली तो बात है ये 15 दिन के लिए बिनाई गई कहाँ थी। सही है, आज तक आप मुझे बताएं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैंने अपनी ज़िंदगी में या मैंने अपने सामने, आज इतनी मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने ज़िंदगी में आज तक ये जो करामात दिखाता है मैंने नहीं देखी, ना ही मैंने सुनी है, ना ही मैंने कहीं पर लाइव देखी है। तो चलिए ये आपको खतीब हुसैन की वीडियो दिखाते हैं। अभी थोड़ी देर में दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो गया, ख़त्म हुआ और बड़ी तादाद में लोगों को दम हुआ। लेकिन जब खुदा करम करता है, मेहरबानी करता है, तो फिर बंदूकें बस से बाहर होती है। दरे दरवेश पे हमेशा वही बात होती है जो अकल से बाहर होती है। ये नौशरवा से है, नौशरवा से। ये आपकी क्या लगती है? लगती है पहली मरतबा है। इन कितने अरसों से आंखों से बिल्कुल माजूर थी, डॉक्टर को चेक कराया 15 दिनों से बिल्कुल माजूर थी। अभी इनको दम पड़ा, इसी जगह अभी दम पड़ा है। अल्लाह ने एक बार इन्हें नजर अता फरमा दी। ये देख लिए मेरी बहन, अब देखो तुम ठीक हो, ये देखो कितनी उंगलियां हैं, तो बिल्कुल ठीक हो। वो देखो ये तुमको देख जानती हो, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। आप देखें 15 दिनों से इन्होंने सारे डॉक्टर सारे जगह पर गए, कोई जगह नहीं छोड़ी, किसी ने सारे रिपोर्टें कराई, लेकिन कुछ नजर नहीं है। लेकिन आज पहली मरतबा सूफिया बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए, अल्लाह ताला ने करम फरमाया। यही बात है ना कि ये कितनी दूर बैठी हुई थी और फूक कहाँ से लगी, मेरे रब ने यहाँ नजर अता फरमाई। कहते ना सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फाजाने नजर। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये दरे मुस्तफा की अता होती है, ये हुजूर मुस्तफा का करम होता है। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा मिशन है, वो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, आपने देखी है पीर हक खतीब हुसैन अली सरकार। नाम इतना बड़ा, नाम ऐसा रखा हुआ है जो कि मैं इस नाम की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि जो हक के लोग होते थे ना, वो इस वजह से मैं इनको पूरा नाम, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप इसका पूरा नाम क्यों लेते हो, तो मैं नाम की इज़्ज़त करता हूँ, इस शख्स की इज़्ज़त नहीं करता हूँ। ये मुझे कंफर्म है कि ये शख्स जो है हक खतीब, ये एक जाली पीर है, झूठा पीर है और लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और बहुत कुछ लूट रहा है हमारी
आवाम से। आवाम को बस लूट रहे हैं पैसा। इनका असल मकसद क्या होता है ना, ये जो बाबा लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है वीडियो के कि मैं आज आपको बताऊंगा कि ये लोग कैसे हमारे दिमाग के ऊपर कब्ज़ा करते हैं और कैसे ये जो है ना हमें जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी आपने बाबाएँ या बाबनियाँ, जो कि कुछ औरतें भी होती हैं बाबनियाँ बन के बैठी हुई हैं, या आमिल हैं, या कोई किसी तरह के भी वली हो गई, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग इस तरह से गेटअप करते हैं कि मतलब बेवकूफ़ी वाला, मतलब ऊट पटांग वाला, एक अजीब सा वाला। जैसे वो पाँव में उसने झांझर पहनी हुई है, ख़तीम ने बड़े बाल रखे हुए हैं, मतलब सर के ऊपर ऐसी पगड़ी रखी हुई है, सही है। उसके बाद ये उबाया पहना हुआ है, और दूसरा ये जो सुल्तान वकार साहब, इनका मुझे नहीं समझ आती, लेकिन इनके भी बाल बड़े हैं। और क्या इनकी करामात है, वो कोई करामात नहीं है, बस ये मज़ार है, मज़ार के ऊपर जाते हैं और वीडियो बनवाते हैं लोगों को। तो ये जो ऊट पटांग ये जो करके ना लोगों को दिखाते हैं ना, वहीं पर लोग मान जाते हैं कि वाकई यार ये पीर है, ये बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ी पावर है इसके पास, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। तो ये इनकी ये जो ऊट पटांग, ये जो अजीब सी हरकतें होती हैं ना, इसी वजह से ये हमारे दिमाग के ऊपर कब्ज़ा कर जाते हैं कि हमें लगता है कि वाकई ये जो है ना असली सच्चा पीर है। तो इसलिए मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा है कि पीर का कामिल होना मुरीद का जाहिल होना ज़रूरी है। तो ये 100% जुमला जो है सच है कि पीर का कामिल होना मुरीद का जाहिल होना ज़रूरी है। मुरीद जितना जाहिल होगा, पीर उतना कामयाब होएगा। तो यही सारा कंसेप्ट होता है जो कि हमें लूटा जाता है। इनकी ज़िंदगी अगर आप देखें या ख़तीब को देखें, ये बाकी तो सारे छोटे बागड़ बिल्ले हैं, ख़तीब को अगर देखें तो ये मतलब इंग्लैंड पता नहीं कहाँ जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ। अपने फेसबुक, सब सोशल मीडिया जितने भी एप्लीकेशन होती है सब जगह शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और इन जैसे पीरों को, आपको पता है बहुत मुश्किल काम है ये आई थिंक पाकिस्तान में शायद दूसरे होंगे, मैं ये नहीं कहता। मैं अपनी तरफ से जो हिस्सा डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल सकूँ। ये बहुत मुश्किल काम है, इसके क्या मेरे ऊपर गुजरती है वो आप लोग नहीं जानते। तो अच्छे से कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रही और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पीरों को एक्सपोज करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अज़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।